आज हम इस तरह का बोट नेक का ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि हमने फैब्रिक लटकन के साथ इसको रेडी किया है। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। जितनी भी आपको ब्लाउज की रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें। वैसे मुझे ये 14 इंच पर रेडी करना है तो मैंने इसको 16 इंच पर कट किया है। 38 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर लिया है इसका 7.5 इंच, क्योंकि ये बोट नेक पर है, और 1/2 इंच डाउन करने के बाद आर्म होल इसका लिया है मैंने 7 इंच। तो सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग विड्थ रखेंगे हम इसकी 4 इंच और नेक लेंथ रखेंगे हम 11.5 इंच। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और नीचे से भी हम इसकी विड्थ रखेंगे 4 इंच और इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। ऊपर से हम एक मार्किंग 3.5 इंच पर करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और इस तरह से हमें बोट नेक का शेप देना है। नेक का शेप देने के बाद यहाँ से हम एक मार्किंग 2.5 इंच पर करेंगे और यहाँ से भी हम एक बॉक्स रेडी करेंगे और एक मार्किंग नीचे से भी हम 2.5 इंच पर करेंगे। तो यहाँ से हमें राउंड शेप देते हुए इसको मिलाना है और यहाँ से हमें इस तरह से इसको राउंड शेप देना है और इन दोनों पॉइंटों को भी इस तरह से मिलाते हुए हमें आर्म होल तक इसको ले जाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये शेप ड्रॉ होगा। अब जो भी हमने नेक की मार्किंग की है उसे ही हमें कट करना है। तो कुछ इस तरह से ये नेक शेप हमारा कट होगा। अब इसे हम पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाएंगे। तो मैं बहुत ही इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे कि बिगनर्स भी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने पेस्टिंग ली है जो कि डबल फोल्ड है और पेस्टिंग पे अपने नेक को रखते हुए हमें एज इट इज इसको कट कर लेना है। अब 1 इंच का इस तरह से हमें आगे से इसको कट कर लेना है। तो इस तरह हमने ऊपर वाले नेक के लिए पेस्टिंग कट कर ली है। इसी तरह हम नीचे राउंड शेप के लिए भी पेस्टिंग को कट कर लेंगे। तो 1 इंच की पेस्टिंग हमें नीचे वाले नेक के लिए भी कट कर लेनी है। अब इन्हें हमें आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग को हमने आयरन से पेस्ट कर लिया है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक लेंगे और ये फोल्डेड वाली साइड है। अब इसे रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। अब हम पहले इसके ऊपर वाला नेक रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखा है और इस पे अपने लाइनिंग को रखते हुए पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे। तो इसको हमने पिनअप कर लिया है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अब पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको टर्न कर लेंगे। अच्छी तरह से टर्न करने के बाद जो भी इसका पॉइंट है उसे हमें कैंची की हेल्प से निकाल लेना है। इस तरह से टर्न करने के बाद अब हम इस पर आयरन कर लेंगे, जिससे ये फिनिशिंग के साथ अच्छी तरह से और सेट हो जाए। तो इस प्रकार हमने नेक को प्रेस करके पलट लिया है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी है। इसी तरह हमने दूसरे वाले नेक को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसके साइड में स्टिच लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। अब जो भी लाइनिंग के बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। इसी तरह हम दूसरे नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे ऊपर वाला पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये इसका राइट साइड है, इसे हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस पर हमें अपनी पेस्टिंग को रखते हुए पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाकर इसे भी हमें पलट लेना है। अब इसको भी हमने आयरन करके इस तरह से पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम इसके चारों ओर सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम वाला पार्ट भी रेडी है और इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया है। इसके लिए हम पाइपिंग रेडी करेंगे। पहले हम नेक को मेजर कर लेंगे।
इस तरह नेक को मेजर करने के बाद हमने डोरी को कट कर लिया है। तो इसके लिए हमने और भी पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है और इसके अंदर हम डोरी को रखते हुए पहले अपनी पाइपिंग रेडी करेंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड भी इसको पलट कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पाइपिंग रेडी करने के बाद अब हम इसे नेक पर लगाएंगे और इस तरह पाइपिंग को दिखाते हुए इसे नेक पर अटैच करना है। यहाँ कॉर्नर पर हमें मशीन की सुई को नीचे की तरफ रखना है और इस तरह इसको पॉइंट बनाते हुए हमें पाइपिंग निकालनी है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे और 1/2 इंच इस तरह से अंदर रखते हुए हमें इसको घुमाना है। तो इस तरह से पाइपिंग लगाने में आपको इजी रहेगा। इस प्रकार ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हमें 1 पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर एक स्टिच और लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ का नेक भी रेडी कर लेना है। तो इस प्रकार ये हमारे ऊपर वाले दोनों ही पार्ट रेडी हैं। अब हम नीचे भी इसमें पाइपिंग लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो सेम इसी तरह हमें पाइपिंग लगाकर इसको भी रेडी कर लेना है। तो इसके बॉटम में भी नेक पर हमने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब हम इसमें बैक साइड में प्लेट डालेंगे। तो 4.5 इंच की दूरी से हम इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट की लेंथ भी हम 4.5 इंच रखेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हम बॉटम वाले पार्ट को भी पाइपिंग के साथ रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ इसमें सिलाई लगा ली है। अब डोरी को इस तरह 1/2 इंच ऊपर रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। अब फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो बॉटम वाला पार्ट भी हमारा रेडी है। अब इस प्रकार हम अपने दोनों ही पार्ट को रखते हुए स्टिच करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लिखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। तो एक साइड का पार्ट हमने जॉइंट कर दिया है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड के पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ के पार्ट हमने जॉइंट कर दिए हैं। अब हम इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करके चेक कर लेंगे। तो ये सभी तरफ से बिल्कुल इक्वल है। तो एक बार हमें इसकी लेंथ भी चेक कर लेनी है। तो 14 इंच मुझे इसकी रेडी रखनी थी। तो 14.5 इंच पर ये बनकर रेडी हुआ है। 1/2 इंच हमारा ये शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो 14 इंच पर ये हमारा ब्लाउज रेडी होगा। इसमें हम डोरी लटकन लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक डोरी लटकन रेडी कर रखी है। तो दोस्तों इस तरह से ही हमारा ब्लाउज डिजाइन रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक जो कि बोट नेक के साथ हमने इसको रेडी किया है। तो दोस्तों आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।